ओवर कॉन्फिडेंस ने मोदी के इस मंत्री को ले डुबोया। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है, परिणाम आ गया है सामने और इस 18वें लोकसभा चुनाव ने सबको चौंका दिया है। चौंका इसलिए दिया है क्योंकि इसका परिणाम बेहद ही चौंकाने वाला भी था, क्योंकि बेहद ही उलट पुलट परिणाम जो है वो आए हैं। बिहार से लेकर के देश भर की सियासत जो है वो उलट पुलट हो चुकी है। अगर बिहार की बात करें और खासकर बिहार में आरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ आर.के. सिंह, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। इन्हें लगता था कि मैं ही जीतूंगा, क्योंकि ये वहां से सांसद भी रह चुके हैं और सांसद ही नहीं बल्कि मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन आर.के. सिंह का यही कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा। मोदी के मंत्री होने के बावजूद सांसद दो तीन बार जो है आरा में सांसद होने के बावजूद आर.के. सिंह हार जाते हैं। तो आखिरकार आर.के. सिंह के हार के पीछे की वजह क्या है? जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर क्या अपनी राय देते हैं, आइए आपको वो बताएंगे। इस लोकसभा चुनाव में कई नतीजे चौंकाने वाले रहे। इनमें से ही एक रहा मोदी कैबिनेट के मंत्री आर.के. सिंह का आरा में हारना। सच पूछा जाए तो हारना भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं, लेकिन जिस अंदाज में आर.के. सिंह हारे उसने सभी को हैरान किया। आलम यह रहा कि पहले राउंड में आर.के. सिंह 10,000 से अधिक वोटों से पीछे हुए और फिर लगातार पिछड़ते ही चले गए। इसके पीछे आर.के. सिंह का ओवर कॉन्फिडेंस भी एक वजह मानी जा रही है। असल में चुनाव से पहले एक न्यूज चैनल के शो में आर.के. सिंह ने यह दावा किया था कि अगर वह फील्ड में नहीं जाएंगे तब भी चुनाव जीत जाएंगे। अब नतीजे के बाद समझ में आ रहा है कि उनका ये बड़बोलापन उन पर भारी पड़ गया है। आर.के. सिंह आरा लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वो मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री भी हैं। यहाँ पर उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के सुदामा प्रसाद से था। सुदामा प्रसाद तरारी से विधायक है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी भाकपा माले के उम्मीदवार थे। आर.के. सिंह को चुनाव में 4,59,574 वोट मिले। वहीं सुदामा प्रसाद को 5,29,382 वोट हासिल हुआ। इस तरह आर.के. सिंह को 59,808 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2 बार से सांसद और केंद्र में मंत्री होने के बावजूद जिस तरह से आर.के. सिंह को हार का सामना करना पड़ा, इस पर खूब चर्चा हो रही है। हार के कारणों में सबसे बड़ी वजह यह निकलकर सामने आई है कि आर.के. सिंह जिस आत्मविश्वास का शिकार होकर शिकस्त का सामना कर बैठे। गौरतलब है कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 3/4 सीट पर जीत हासिल कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने प्रदेश पर पकड़ बना रखी। हालांकि वहां गठबंधन भी अपनी स्थिति में सुधार कर 9 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहा। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को 12-12 सीट, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 सीट पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी जो हैं वो गया से चुनाव उन्होंने जीत हासिल की। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को 40 में से जो है 39 सीट पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो वोट शेयर है वो 20%, उसकी सहयोगी पार्टी जदयू को 18% से अधिक रहा। हालांकि पार्टी ने 17 सीट पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए, इस बार का यानी लोकसभा चुनाव 2024 का जो परिणाम रहा वो बेहद ही चौंकाने वाला रहा। 2019 में जिस बीजेपी को बिहार में, जिस खासकर एनडीए को बिहार में 40 में से 39 सीटें मिली थी, उस एनडीए को इस बार बिहार में 40 में से मात्र 30 सीटें मिली। वही इंडिया गठबंधन को जो है 9 सीटें मिली है और एक पप्पू यादव जो कि जिन्हें निर्दलीय से वो जीत हासिल किए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी की हार की चर्चा हो रही है तो वो है आर.के. सिंह की। आर.के. सिंह वो इतना ज्यादा हो गए कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये तक कह डाला कि मैं अगर ग्राउंड पर नहीं भी जाऊंगा, मैं अगर अपने क्षेत्र में नहीं भी जाऊंगा तब भी मैं जीतूंगा। और यही उनका आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।